आज जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ आपको उन्हें लिख लेना चाहिए। सबसे पहले देयर इज पावर इन डिजाइन। डिजाइन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, देयर इज पावर इन प्लेटफॉर्म। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि प्लेटफॉर्म होता क्या है। तीसरी बात, देयर इज पावर इन वर्ड्स। इसका मतलब है शब्दों में शक्ति है। सो डिजाइन, प्लेटफॉर्म, वर्ड्स। अब इसके बारे में सही से सोचेंगे तो आपका कंटेंट अच्छा होगा। मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि डिजाइन में दम है, कारण ये है कि आज की डिजिटल दुनिया में आपका कंटेंट वास्तव में अच्छा है, लेकिन यदि आपका डिजाइन अच्छा ना हो तो उसे कोई नहीं देखेगा। सिंपल, यही बात है। कुछ जगहों पे डिजाइन अच्छा रहता है पर कंटेंट नहीं। जिस बाइबल का हम अनुसरण कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि वो बहुत पावरफुल है। अभी उस पावरफुल कंटेंट को लेकर आप उसे पैकेज करने जा रहे हो। सिर्फ पैकेज करना नहीं, उसे इस्तेमाल करके लोगों में बदलाव लाना चाहते हो। सो अभी आपको ये डिजाइन कैसे रखना है ये सोचिए। सो डिजाइन डज मैटर। कई जगहों पर मैंने देखा है कंटेंट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन डिजाइन पर ज्यादा खर्च नहीं करते हैं। वो पैकेज डिजाइन नहीं करते हैं, वो बहुत फ्लैट रहता है। ये निरर्थक होगा, उसमें से छोटी छोटी चीजें छूट जाती है, वो डिजाइन भी कुछ खास नहीं लगता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि लोग नहीं आते। तो अगर मुझे लोगों को आकर्षित करना है या कई लोगों को अपने पास लाना है, वो पैकेजिंग, वो डिजाइन महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कह रहा हूँ डिजाइन मैटर्स। इस डिजाइन को हल्के में न लीजिए। डिजाइन इज ऑल्सो इक्वल टू ब्रांडिंग। इसीलिए आपको डिजाइन पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जितना फोकस आप कंटेंट पर दे रहे हैं, उतना ही फोकस आपको डिजाइन पर भी देना चाहिए। सो डिजाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, मैं बता रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि लोग कहां से कहां जा रहे हैं। यदि आप ध्यान से जरा देखें तो वो कुछ निश्चित प्लेटफॉर्म्स पर है। एक तो टीवी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब आप पूछेंगे कि टीवी कोई देख भी रहा है या नहीं। सच तो ये है कि लोग टीवी बहुत देख रहे हैं और डेटा से पता चला है कि टीवी के दर्शक बढ़ गए हैं। मैंने हाल ही में कुछ छात्रों से बात की थी तो मुझे पता चला कि टीवी देखना अपॉइंटमेंट व्यूइंग में बदल गया है। अब अपॉइंटमेंट व्यूइंग क्या है? यदि कोई परिवार 8 बजे कोई शो देख रहा है तो वो शो 8 बजे ही देखेंगे। उन्हें सब पता है कि OTT या YouTube या सोशल मीडिया पर सिर्फ 8 बजे ही शो उपलब्ध है, लेकिन उन्होंने इस शो को 8 बजे टीवी पे देखने का फैसला किया है। इसी वजह से टीवी को एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म माना जाता है। इसलिए टीवी को कोई छोटा मीडिया मत समझिए। मैं टीवी पर हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि टीवी भी एक बहुत अहम प्लेटफॉर्म है। इसी तरह हमारे पास YouTube, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं। आजकल सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स इंस्टाग्राम पर ही रिलीज हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी पहुंच सबसे ज्यादा बड़ी है। उदाहरण के लिए अगर आप फूड व्लॉगर्स को देखोगे, सभी रेस्टोरेंट्स इन फूड व्लॉगर्स से मार्केटिंग करने का अनुरोध कर रहे हैं। तो फूड व्लॉगर्स क्या कर रहे हैं? वो इंस्टाग्राम का उपयोग कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर बहुत लोग हैं, इसलिए उन रेस्टोरेंट्स को इतनी पहुंच मिलती है। तो आज का सवाल ये है कि किस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा लोग हैं? आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ कंटेंट के बारे में सोचे और प्लेटफॉर्म को समझे। इसलिए कह रहा हूँ प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। ये प्लेटफॉर्म छोटा है, मैं इसका चयन नहीं करूंगा, ये स्वयं तय ना करें और इनसे दूर ना रहें। सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स कुछ मायनों में महत्वपूर्ण हैं। हम इनका अच्छे से कैसा उपयोग कर सकते हैं, बस इतना सोचिए आप। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। आखिर शब्द महत्वपूर्ण क्यों है? उदाहरण के लिए गूगल पर लोग कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं। सैडनेस, डिप्रेशन, एग्जाम फियर, मैं कर्ज में डूबा हूँ, ओवरकम। इसलिए ये सभी शब्द महत्वपूर्ण है। हमारी मुख्य समस्या ये है कि हमारे पास कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है, लेकिन जिन शब्दों का हम उपयोग कर रहे हैं वो अधिक आध्यात्मिक और व्यावहारिक हैं। इसीलिए कई पास्टर्स, मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा हूँ, इस सेगमेंट में मुख्य समस्या का जो सामना कर रहे हैं वो ये है कि हम बहुत सामान्य शब्दों का उपयोग नहीं कर रहे, उन शब्दों का उपयोग नहीं कर रहे जो लोग देखते हैं। हम एक उच्च हाई लेवल थिंकिंग कर रहे हैं, इसे उच्च स्तर पर ले जा रहे हैं, पर ये हमारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट प्रभावशाली हो तो आप जो शब्द चुन रहे हैं वो बहुत ही आसान और सरल होने चाहिए। अगर आप अपना कंटेंट आसान और सरल रखेंगे तो आपका कंटेंट लोगों तक उतनी ही आसानी से पहुंचेगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो वो इम्पैक्ट पैदा करेगा, इम्पैक्ट बनेगा तो इन्फ्लुएंस बनेगा, इन्फ्लुएंस से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इससे आप लोगों तक आसानी से पहुंच पाएंगे। मैंने 3 चीजों के बारे में बात की। प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण है, डिजाइन महत्वपूर्ण है और शब्द महत्वपूर्ण है। कृपया इन 3 चीजों को अपनी फाउंडेशन एस्पेक्ट्स के रूप में लिखें। आप जो भी करें कृपया इन 3 चीजों पर विचार करें। इनके अलावा भी कई चीजें हैं, हमें तुरंत फॉलो करें और अगला विषय जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कृपया इसे मिस ना करें।